ओम शांति। 10/6/24। मीठे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए। किनको समझा रहे हैं? बच्चों को। कहाँ पे समझा रहे हैं? सतयुग में, संगम युग पे। एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? संगम युग पे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? नहीं मालूम है जी? 150 वर्ष, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? फिर प्रश्न पूछा। तुम्हारी आयु थी 150 वर्ष। तो बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। हो गया फैसला। अगर तुम यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, सतयुग में कोई तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगा? वहां सब क्या होंगे? सब सतो प्रधान होंगे। वहां किसी को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनना है। तो कहाँ बनते हैं? अगर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तो तुम्हारी आयु कितनी होनी चाहिए? अरे ऊपर तो बताया 150 वर्ष बोला ना। तुमको आयुष्मान भव का वरदान देते हैं, कई मुद्दे में बोला। याद से तुम्हारी आयु बढ़ती है, ये भी बोला। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। तो सतो प्रधानता की शुरुआत कहां से होती है? संगम युग से होती है। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। नई कहाँ होगी? क्या बनते हो तुम? तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुराने से नया। पुरानी कितनी आयु एवरेज रह जाती है तुम्हारी कलयुग के अंत में? एवरेज आयु 35 वर्ष के आसपास बताया। और सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु कितनी थी? 150 वर्ष। तो यहां अगर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं तो तुम्हारी आयु कितनी होनी चाहिए? साइंस भी तो लगी हुई है, साइंस भी यही कर रही है कि मनुष्य की आयु, अगर वो कोई स्वस्थ मनुष्य हो, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 150 वर्ष होनी चाहिए। और इसके वो भी काम कर रहे हैं और इसके ऊपर भगवान भी काम कर रहा है। एक तरफ भगवान का मिशन, एक तरफ साइंसदान भी लगे हैं। तो वो एक जगह फेल हो जाएंगे, फेल होना ही है उनको। कौन सी जगह पे? 150 वर्ष आयु तो कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे, लेकिन एक जगह फेल हो जाएंगे वो। हैं जी? हाँ, वो मन को पावरफुल नहीं बना सकते। अटैक तो कभी भी आ जाएगा, शरीर को तो कर देंगे, लेकिन मन में अटैक ना है उसके पास, उनके पास कोई साधन नहीं है। और हमारा सबसे पहले भगवान क्या करता है? हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। कहाँ चाहिए युक्ति? जहां तुमको बड़ी आयु बनानी है। कहाँ बनानी है? सतयुग में, संगम युग पे। हर चीज का फाउंडेशन कहाँ पड़ेगा? और बड़ी आयु चाहिए किस लिए भैया? योगियों को क्या है? मरने का डर होता है। तो यह भय सही में नहीं है। आगे चल के सब भय निकल जाएगा। जितना जितना योग पावरफुल होता जाएगा ना, मृत्यु का कोई भय नहीं रहना है। लेकिन लंबी आयु किस लिए चाहिए? कहां तक जाना है तुमको? इसी शरीर से
परम धाम की स्टेज तक जाना, इतना लंबा जाना, बहुत लंबी आयु है। 5000 वर्ष में केवल यही एक जन्म है जो डायमंड जिसको कहा है, इसके सामने सत्युग का जो जन्म है उसकी कोई वैल्यू नहीं। केवल यही है हीरे तुल, जब तुम बाप समान कलातीत बनते हो। बहुत लंबी आयु चाहिए। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करेंगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, फिर ऐसे फिर बन जाएंगे। किस आधार से? सोचो, याद करते करते। ये नहीं सोना शरीर छोड़ के फिर नया जन्म लेके, याद करते करते। छोटी आयु होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है, इस सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे ही नहीं। इसलिए अमर लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? अमर लोग, जहां किसी की अकाल मृत्यु कभी होगी ही नहीं। तो शुरुआत कहां से होगी उसकी? संगम युग पे ही उस अमर लोक की आके स्थापना करते हैं बाप। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई बीमारी रहेगी? जब मन पावरफुल हो जाता है तो शरीर के रोग भी नहीं रहने हैं। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? जबकि दुखों के पहाड़ गिरने हैं, सोचो। और तुमको कोई भी किस्म का कोई दुख नहीं हो सकता। इससे बड़ा वरदान कोई हो सकता है? इसलिए सबसे जास्ती कमाई कहां होती है पूरे कल्प में? संगम युग पे। तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। अगर तुमको ऊंच पद भी चाहिए, 150 वर्ष आयु भी चाहिए, तो ऐसे बैठे बैठाए थोड़ी मिल जाएगी। तो यहां ज्यादा से ज्यादा आयु कौन से ब्राह्मण की कितनी रही? सबसे ज्यादा आयु 104 वर्ष किसकी? दादी जानकी की। सबसे ज्यादा लंबी आयु 104 वर्ष। और जब तुम वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो तो कितनी आयु बताई? 150 वर्ष। और लास्ट तक भी ऐसा नहीं कि तुम्हारा बुढ़ापा ऐसा है, कैसे रहेंगे? एकदम एनर्जी कायम रहेगी। तो ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है। कौन सा? स्वस्थ एकदम एम ऑब्जेक्ट। कैसा स्वस्थ? कौन सा एम ऑब्जेक्ट? यही नहीं मालूम है जी। लक्ष्मी नारायण कोई बीमार जैसे दिखते हैं क्या? यहां ही दैवी गुण धारण करना है। आपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छी चीजें खाना, यह अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशिष्ट बन गए हो। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशिष्ट नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वह सुधार 21 जन्म तक चलना है। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। इसी शरीर से वाइसलेस अर्थात पवित्र बनना। बिना पवित्र बने तुम परमधाम जा नहीं सकते। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ, 21 जन्म का नहीं, क्या जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, यह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशिष्ट बने। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशिष्ट नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना। तो गोया उस तरफ
विशिष्ट मनुष्य की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं, तो कौन सी दुनिया में चले जाते हैं वापस? विकारी पतित दुनिया में चले जाते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं, पर खाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्र अनेक प्रकार की होती है, अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वह सब आदतें अब मिटानी हैं। छोटा मोटा किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये भी सब क्या बताया? ये भी सब, जितनी इम्प्योर आत्मा होगी उतना संस्कार कैसे होंगे? जितनी प्योर आत्मा है उतना सहनशील आत्मा होगी। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहां बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। गलानी भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप और दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। पावन किस लिए बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। पावन बने क्या होगा? पावन अर्थात सतो प्रधान। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी। कहाँ एवरेज आयु 35, और कहाँ तुम्हारी आयु कितनी? 150 वर्ष। लेकिन कंडीशन लगा दी बीच में, क्या बनो शरीर छोड़ने से पहले? सतो प्रधान। अगर सतो प्रधान बनेंगे तो जितना तुम याद तुम्हारी बढ़ती जाती ना, ऐसा नहीं कि सतो प्रधान जाम दे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन याद से तुम्हारी आयु बढ़ती जाती है, ये भी मुझे नहीं बोला। याद से तुम पवित्र बनते जाते हो। ये ऐसा नहीं कि 1 सेकंड का ही हो जाता है। जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाती है उतनी प्योरिटी की पावर बढ़ती है, उतनी ही तुम्हारी आयु लंबी होती है। पूरा मदार किसके ऊपर है? याद के ऊपर। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण हैं वह निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं हैं। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई, तमो होते गए। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। कहाँ तमो प्रधानता और उसकी भी अंत। सोचो आप, ना तमो से शुरुआत होती है, फिर कहां तक जाते हैं हम? तमो प्रधान तक, और तमो प्रधान का भी अंत।
कितना दुखी हो पड़े हो, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। क्या किसकी दवाई हो रही है? तुम्हारी मन आत्मा की दवाई हो रही है। तुम्हारी मन बुद्धि में घुन लग गया है, तो वो सफाई हो रही है। बाप कहते हैं यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। माया भी उल्टी है। जितना तुम जास्ती याद करोगे उतना ही तुम्हारा फाउंडेशन हिलाने की कोशिश करेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। तो ऐसा भी तो समय आता होगा जब तुम एकदम कैसे हो जाते हो, एकदम स्थिरियम हो जाते हो। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिर में यह है कौन। अच्छा, कौन नहीं पहचानते तुमको? कौन नहीं पहचानते? रावण संप्रदाय। तुम खुद अपने को पहचानते हो? इतना नशा रहता है। अच्छा, कितनी बड़ी बात बोली। जब खुद को ही तुमको नशा नहीं रहता है, अगर ये तामसी अगर नहीं पहचानते तो क्या बड़ी बात। ब्रह्मा बाबा जैसा नशा होना चाहिए। यह बीके क्या समझाते हैं? रियलिटी में कोई नहीं जानते। यह बीके क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा किसकी संतान है? अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस घर जाना है। बस तुम बच्चे जानते हो क्या, वापस घर जाना है। कैसे? इसी शरीर से परम धाम की स्टेज में जाना है, इसको कहेंगे वापस घर जाना है। क्योंकि बाप को क्या क्या बोला मुरली में, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तो बाप को सुख दोगे नहीं दोगे? चलो हम आ गए, तुम खुश रहो। तो इसी शरीर से बाप को जब पहुंचोगे तब खुशी। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, तुम्हारे लिए बिंदी फिंदी नहीं है, है ना। तो उस बाप को खुश देना है, तो परम धाम की स्टेज में जीते जी जाओगे ना। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं आयुष्मान भव। ये तो अंडरलाइन करना चाहिए। कई बार कहते हैं अपना इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं। हमको ही कहते हैं या और किसी को कहते हैं? सोचो, इतने लाखों ब्राह्मणों में से कोई ऐसा निश्चय बुद्धि हो सकता है कि भगवान आके हमको कह रहे हैं आयुष्मान भव? कितने वर्ष की आयु तुम्हारी? 150 एवरेज बताई, और तुम बहुत बड़े योगी हो तो इसको भी पार कर जाओगे। ये मुरली के पॉइंट हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता। मेहनत करनी, शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो। क्या सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है हर एक बात समझने की। जितना तुम हर एक बात समझते जाते हो उतना ही तुम धारण करते हो। अपने को राज तिलक देने का अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, इसलिए मेहनत कितनी है। कब से शुरू हो जाते हो तुम? अमृतोलय शुरू हो जाते हो, घूम घूम के। उसके बाद फिर लगे ही रहते हो दिन भर, हर कर्म करते हो। क्या टेंशन देते हो? बाबा की याद ना मतलब कोई मासी का घर है क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए ब्राह्मण तो कल्पना भी नहीं कर सकते, लाखों ब्राह्मण की इसी शरीर को सतो प्रधान बनाया जा सकता है, तो उनको कोई आज तक ऐसा सैंपल ही नहीं मिला। और तुम्हारी मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ध्यान रखना। तुम घर गृहस्थ में रह के भी जो कर रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मुझको याद करो। माम एकम। तो दूसरा क्या याद नहीं आना चाहिए?
मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, मित्र जो भी हैं, मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? अगर सब में ही है, सर्वव्यापी है, तो एक व्यापी। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तुम पूछो उनका ऑक्यूपेशन बताओ, क्या किया उसने आके? क्या है ऑक्यूपेशन? आके आप समान बनाया। जैसा वो है वैसे ही तुमको निराकारी स्टेज में टिकाया, ये उनका धंधा है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया, ये उनका धंधा है। तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है? उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है? तो कहते हैं सर्वव्यापी है। चित्र के सन्मुख क्या करते हैं? और फिर चित्र सन्मुख नहीं हो तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। यहां तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं? तुम क्या कर रहे हो और वो कितना कठिन तप करते हैं? कहां तुम्हारी समझ के आधार से प्राप्ति? तुमको अभी हंसी आती है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। ड्रामा अनुसार अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसका मतलब इसी शरीर से तुमको क्या बनना है? पुरुषार्थ यहां कर रहे हैं, पुरुषोत्तम अगले जन्म में बने, ये थोड़ी बोला। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बाप भी कहते हैं सेवा करता हूं, तुमको पढ़ाता भी हूं। सभी आत्माओं का मैं बाप, सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए वह करते हैं। कितना खून, डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते? 100% तमोप्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतोप्रधान बन रहे हो, एकदम उल्टा। कहाँ 100% तमोप्रधान और कहाँ तुम 100% सतोप्रधान बनते हो। उसके लिए युक्ति बताई है, कौन सी? एक ही युक्ति है, कौन सी? बाप को याद। उसके लिए युक्ति बताई है याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। वाह क्या बात है। वो बिंदी टंगी है, तुम भी बिंदी जाके वहां टंग जाएंगे। इसको मिलना कहेंगे? पहले तो तुम्हारी है याद की। ऐसा कोई है जो यहाँ यात्रा नहीं कर सुबह उठ के, या बैठे बैठे झुटके खाते हो? अगर बैठे बैठे यात्रा करते हो फिर तो झपकी अपकी लगना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आलस आता तुम घूमते हो, तो ये क्या है? तुम्हारी याद की यात्रा। और फिर क्या कहा? याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। ये सबसे मुख्य अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है, बाप से जाकर मिलेंगे। वो बाप जो 5000 वर्ष में एक ही बार इस धरा पे आता, उससे मिलन होना। तो उसके लिए तुम क्या मुख्य सब्जेक्ट है, कौन सा तुम्हारा फाउंडेशन है जो तुम बहुत पक्का करते हो?
चल वो तो ढेर कर रहे हैं, कहाँ सफलता मिलती है? हाँ हैं जी, प्योरिटी भी लाखों के पास है। और किसी कैसे जाएंगे? यही तो बात है। हैं जी, वो कहते हैं हमारे पास भी योग वाला। तुम्हारा ऐसा खास क्या है जो बहुत तकलीफ होती है तुमको, लेकिन फिर भी लगे हो? अपने को आत्मा समझ, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। माम एकम का मतलब ये होता है केवल एक मुझ को याद करना। ये कोई इतना साधारण बात नहीं है, ध्यान रखना। अभी नहीं, शायद तुम्हारी समझ ले 5-7 साल के बाद आए, शायद। इतना आसान नहीं है इसको समझना। जो भी हमारा संस्कार है, जैसा भी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 4-5 साल के बाद जब हमको लगे कि याद में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है, तब जाके हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो हमारे संस्कार थे वो आज तक हमारे साथ लटके हुए हैं। ये कई साल के बाद, ऐसा नहीं अभी तो तुमको लगता है काम हो गया। और ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, सबको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे घूर घूर के देखने लगती है ना। अगर तुम पिछले संस्कार को छोड़ते हुए चल रहे हो तो नवीनता अनुभव करोगे, नहीं तो कई सालों के बाद तुमको लगा वहीं के वहीं खड़े हैं, और फिर झांक के जब देखोगे तो संस्कार तो आज वही है जो 10-15 साल पहले थे। संस्कारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप माम एकम, मेरी शरण में आ जाओ। देह सहित देह के सब संबंधों को, और जो भी तुम्हारी आकर्षण है, खाने की, पीने की, रहने की, जो भी है, उन सबसे दूर तो जाना ही पड़े। अगर इतना आसान होता तो ये अभी लाखों कहाँ होते, मिल रहे होते, मिलन मना रहे होते लाखों ब्राह्मण। अगर इतना सहज होता। बाकी ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकता, नहीं भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी, और कहाँ माथा मारूंगा, होना तो है नहीं, क्या जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होना है तो वो आता ही नहीं, होना है। इतनी समझ बुद्धि में हमारी बैठनी है। पुरुषार्थ की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है कितना तीव्रता से तुम वैरागी बने हो। और तुम्हारा वो वैराग, राग से दूर जाना, वो प्रैक्टिकल में दिखता भी है और आगे चल के दिखेगा। अभी नहीं, लेकिन आगे करके। क्यों, क्या जादू होने वाला है? हाँ, ये खटाखट जो विनाश के भूकंप बाढ़ें चलेगी ना, ये तुम्हारा तो 4 चांद समझो। तुम तो उड़ने लग जाओगे। दुनिया का हार्ट फेल, और तुम्हारे क्या पंख लग जाएंगे, दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, सब मिट्टी में मिल गया जो तुम्हारे ख्वाब थे। तो फिर एक ही चीज बचेगी, मेरा तो शिपा हो, दूसरा ना कोई। तुम्हारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था है भविष्य की, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और तुमने भगवान को अपना बना लिया, अब तो उसकी ड्यूटी है, ले ही जाएगा। तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। अंडरलाइन करो, क्या कहा? बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं, यह भी तुम अब समझते हो। ये नहीं सुबह मुरली चली सब समझते हैं, बिंदी परवेश हुई आके मिल लिए, भाकी पहन ली और हो गया। तुम अभी समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू बना, ये भी कम नहीं पड़ते। घुमा दिया उनको बेचारों को, वो भी क्या करें। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं कि इतनी बुद्धि, इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो उस वक्त थी नहीं कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के बारे में चिंतन हो सके। तो फिर उनको वहीं का वहीं जैसी गति होनी थी बता दिया। जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? ब्रह्मा थ्रू डायरेक्ट सुने। कोई कहते वही डायरेक्ट है क्योंकि सामने बैठे तो हैं। बाप के परिवार में जाएं, यहां बाप भी है, मां भी है, बच्चे भी हैं, मिलो। क्या कहा? जब ब्रह्मा बाबा के तन में थे वहां बाप भी है, मां भी है और बच्चे भी हैं। तो एक के ऊपर सब लागू हो गया, ब्रह्मा अर्थात बड़ी मां, और बाप परवेश है इसलिए क्या हो गया, बाप। सोचो कितना बड़ा रहस्य होगा। इसलिए मुरली में बोला है ये बहुत बड़ा रहस्य है। परिवार में आ जाते हैं, वह तो दुनिया ही आसुरी है। तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसलिए धंधा आदि छोड़कर
बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए आते हो। यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। रिफ्रेश होने के लिए आते थे, छुट्टी लेकर आते थे माउंट आबू में। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देहधारी हो जाते हैं। उस गौरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। क्या कहते हैं बच्चे, क्या बनो? आत्मा बनो। अरे बाबा काश माँ होता, जन्म दिया होता तो उससे पूछते हैं। माताओं का तो होता है ना। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। किसको उठाकर? जिस फूल में खुशबू होती है उसको उठाकर सब क्या लेते हैं? वो दिव्य गुणों की उसकी खुशबू लेते हैं। आक के फूल को नहीं उठाएंगे। मुरली में आया आक के फूल भी हैं, टांगरा वांगरा पता नहीं क्या कुछ आया, ऐसे फूल भी हैं, बने हैं ब्राह्मण, लेकिन इतनी बदबू है। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। कितना इतना स्पष्ट बोलते हैं, थोड़ा युक्ति से नहीं बोलते। और सुनाते भी अपने बच्चों के, कान खोल खोल के सुनो। भगवान तो भगवान ही है। ब्रह्मा बाबा फिर भी बहुत अच्छे थे, बहुत युक्ति से बोलते थे, भले भले लगा देते थे ना। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। यहां तुम गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना। दो बातें हो गई। कहाँ तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और कहाँ जिनको शरीर छोड़ना है उनको फिर बेचारों को वैसा ही बोला हुआ है, शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। अगर तुम थक जाते हो 10 15 20 आधा घंटा घूमे हो, फिर बैठ गए, फिर घूमे फिर बैठ गए, इसका मतलब उमंग उत्साह नहीं है। नहीं तो घंटों भी चलोगे ना तुम, घंटों भी, एकदम तुम्हारी बॉडी ऐसी हल्की बनी रहेगी, एकदम हल्की। तुमको हैरानी होगी, टाइम देखोगे इतना टाइम हो गया, वो मैं तो घड़ी की तरह घूम ही रही हूँ। ये भी अनुभव की चीजें, बातें हैं। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्कर लगाओ, ये सब प्रयोग हो चुके हैं। कितने घंटे का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं आप? इनसे मिलो तो ये हकीकत है। हकीकत कंटिन्यू 6 घंटे हैं, और ऐसे फूल जैसे 8 घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब बहुत बड़ी हकीकत बता रहे हैं। और तुम 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा बैठ ले, काफी जरूरी। और फिर अगर तुमने 1 आध घंटा घूम लिया तो इतना बड़ा एहसान कर दे, बाप रे बाप। बैठे थोड़ी झपकी लगी तो समझो अब तो आप भी है उठाने वाले की। इसलिए कभी थको मत, उमंग उत्साह में रहो, है ना। अपने लिए कर रहे हैं, और इतनी बड़ी प्राप्ति है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई, कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को नहीं हुई है ना, कोई ऐसा सैंपल नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी प्राप्ति। अगर तुम अमृत वेला अपना सुधार लेते हो, कितना सहज होने वाला है तुम्हारे लिए, कितनी सुंदर तुम्हारी याद की यात्रा होनी। ये बैठने वाला योग है ही नहीं, चलते फिरते इतना सुंदर अशरीरीपन का अनुभव होगा, इतना सुंदर तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बैठ के जो अनुभूतियां नहीं हो सकती वो चलते फिरते हो सकती हैं और होती हैं। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्कर लगाओ, भल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ। ये भगवान के महावाक्य हैं। कितने किलोमीटर है आबू रोड? जी हाँ, हाँ जी हाँ, अब कम से कम 25 तो है, हैं? ये भगवान बोल रहा। इतने तुम हल्के आत्म अभिमानी होने चाहिए। वहां से चल दिए धुन में आबू रोड तक, 3-4 घंटे लगे, और फिर वापस 8 घंटे में तुम फेरी पहन के कर्मातीत बन जाओ, एक ही चक्कर में कर्मातीत। इतना फूल जैसा हो तो आगे चल के इतना सुंदर चक्कर लगवाएंगे आपसे। अरे कर्मातीत बनना कुछ भी नहीं है, आगे पीछे पीछे चलते जाओ, देखो तो आगे चलते इतनी सुंदर व्यवस्थाएं मिलने वाली।
वहां से चलोगे ना 25 किलोमीटर 3-4 घंटे लगे और फिर थोड़ी देर रुके, फिर वापस 8 घंटे का चार्ट हो गया, होगी कर्म तो बस। इसलिए बोला है आबू रोड से माउंट आबू तक तुम थकेंगे नहीं। मुरली के महावाक्य हैं, भगवान के महावाक्य हैं, हंस नहीं सकते। तो बाप की याद में अशरीरी कितना भी चक्कर लगाओ, भल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, और ही थोड़े छाले वाले जरूर होंगे, लेकिन क्या होंगे, नहीं छाले भी शुरू में होते छाले होते ही रहेंगे, फिर तुमको आदत पाई छाले वाले खत्म, फिर कभी छाले होने ही नहीं है, एक बार थोड़ा सा है बस, उसके बाद नहीं तो तुम घबराते रहो छाले छाले, कुछ नहीं है। और क्या हो जाएगा उससे, पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान ना सके, ये तुम्हारे जैसे बुद्धू जैसे घूमते रहते हो, और तो कोई जान भी ना सके कि इसमें इतनी कितनी कमाई हो रही है। मुंदे मुंदे ऊपर वाला ही मुस्कुराता होगा बस। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे। पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल, जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े। सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। एक है संगम युग, कितने वर्ष का है, ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए बोला 100 वर्ष से जास्ती इसको दे नहीं सकते। और पुरुषोत्तम संगम युग कि कम से कम 100 वर्ष तो देना पड़े। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज में जाने के लिए। सतयुग है राम राज, सिर्फ त्रेता में राम राज कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ गया। तो यह सब ज्ञान की अभी तुम बच्चों को शिक्षा मिल रही है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं, बाप पावन बनाते हैं। तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं और फिर रक्षा की जाती है क्या, लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं बाबा रक्षा करो, मतलब लड़ाई के में ढेर मरते हैं, तो माना इसका मतलब क्या हुआ, मरने दो, हम बैठे सेफ्टी के, बाकी मरने दो। माना तुम अपनी खुद रक्षा करो, जितना तुम पवित्र बनेंगे उसमें रक्षा हो जाएगी, भगवान को पुकारने की तो दरकार ही नहीं। यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र ग्रस्त धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए, कहां रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए, अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।